Hello students, how are you? I hope that you will be fine and happy today. We will read this chapter 8, Sir Isaac Newton. First of all, we read this chapter, reflects. Do you know the difference between a biography and autobiography? Read the biography of the great scientist Isaac Newton. Let's start now. Let's start now. Read and rejoice. When Isaac Newton was born on Christmas Day in 1642 in a small village of the Woolsthorpe in England. जब आइजैक न्यूटन का जन्म क्रिसमस के दिन 1642 में छोटे से गांव वुलस्थॉर्प में इंग्लैंड में हुआ था, little did his mother know what he would grow to achieve. तब उनकी मम्मी जानती थी कि ये जो छोटा सा ये एक दिन बहुत बड़ा अचीवर बनेगा. Little did she know what that he was that discouraged to explain many matters. यहाँ तक कि वह जानती थी कि वह बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया करता था. Which had been a majesty since the beginning of the time. वो शुरुआत से ही उनका जो दिमाग था वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी. Isaac was left in the care of his grandmother from the time he was a small baby. Isaac हमेशा उनकी मम्मी उसको अक्सर छोड़ दिया करती थी कि वे ज्यादा उसका ध्यान नहीं रखती. जब आइजैक बहुत छोटे थे, she was very kind to him, लेकिन वह बहुत ज्यादा दयालु थी and sent him to school. इसलिए उन्होंने उसको स्कूल भेज दिया. One day, when he was very young, जब वो धीरे धीरे जवान होने लगे, आइजैक was very skilled in mechanics. आइजैक में बहुत सारी योग्यताएं थी, जैसे मैकेनिक्स. आइजैक की जो योग्यता मैकेनिक्स की वो बढ़ती जा रही थी. He had a set of little tools and saws of various size that had the fashion by himself. उनके पास छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे औजार रहते थे जिससे वह कुछ ना कुछ नए फैशन की थिंग्स को बनाया करते थे. With the help of these, Isaac tried to make many curious objects. आइजैक के पास ऐसी बहुत सारी उत्सुकता भरी चीजें रहा करती थी जिससे वह कुछ ना कुछ नया बनाते रहते थे. The neighborhood looked at the wondrous things which Isaac manufactured with great admiration. यहाँ तक कि जब उनके पड़ोसी देखते थे कि आज आइजैक ने एक नया आविष्कार किया, एक नई चीज बनाई है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे. Old grandmother was never weary of talking about the grandson. लेकिन उसकी जो दादी माँ थी कभी भी अपनी पोती के लिए कभी भी ऐसा नहीं कहती. He will make a capital government of the one of these days. यहाँ तक कि संसार में जो सबसे अच्छा वर्कमैन है वह उसके लिए शब्द का प्रयोग किया करते थे. He would say, no fear but was Isaac will do well in the world. वह किसी से नहीं डरता था और संसार में ऐसी चीजों में निर्माण करने में लगा रहता था जो अपने आप में एक यूनिक. It is amusing to the conductor what anticipations his grandmother and others formed about the things he might make a later life. जल्दी ही it is amusing वो बहुत ज्यादा it is amusing to the conjecture what the anticipations his grandmother and others formed about the things. यहाँ तक कि उनका ऐसा अनुमान था, उनकी दादी माँ का एक ऐसा अनुमान था कि ऐसी कोई भी संसार की वस्तु जो आइजैक न्यूटन बना दे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बना सकता था. He made make in the later life. यहाँ तक कि वह जीवन को एक नया जीवन देने वाला था. Some of them perhaps thought of a good made beautiful furniture and sell to the rich. क्योंकि वो इतना सुंदर सुंदर फर्नीचर बनाया करते थे और अमीर लोगों को बेच दिया करते थे. The thoughts that young Isaac would become an architect. ऐसा लगता था मानो जैसे आइजैक बड़े होते जा रहे थे वो एक बहुत बड़े आर्किटेक्चर बनते जा रहे थे. Would build splendid mansions. वो बहुत शानदार शानदार चीजों को बनाते थे. And the churches too, with the tallest steppers that had ever been seen in the England. यहाँ तक कि इंग्लैंड में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बहुत सारी खूबसूरत चीजों का निर्माण किया. Some of his friends no doubt advised as a grandmother to send him for the training the crop maker. यहाँ तक कि कुछ उनके मित्र
दादी माँ से अनुमति लेकर ये चाहते थे कि वो आइजैक न्यूटन से कुछ क्या लें, ट्रेनिंग लें और वो टू मेक अ क्लॉक मेकर और एक घड़ी की रचना करें। बिकॉज बिसाइड द मैकेनिकल स्किल, क्योंकि उनके पास इतनी अच्छी मैकेनिकल स्किल थी, ऐसी संसार में किसी और के पास नहीं थी। द बॉय सीम टू हैव टेस्ट फॉर द मैथमेटिक्स, क्योंकि जो लड़का था उसका जो मैथ में बहुत अच्छा टेस्ट, विच वुड बी वेरी यूजफुल टू इन क्लॉक मेकिंग। अब वह क्लॉक मेकिंग बनाने में जुट गए और सारी अपनी मैथ्स की गणना उसने लगा दी। Indeed, was समय there were very reasons to believe that Isaac would become a clock manufacturer. वास्तव में उन्होंने विश्वास था कि आइजैक न्यूटन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संसार को एक ऐसी वस्तु दे सकते हैं जो किसी ने ना दी हो। उन्होंने उसी तरह एक संसार को उन्होंने एक क्लॉक आखिर में उन्होंने एक क्लॉक बना दी। He had made the kind of the clock that nobody had never heard of. उन्होंने एक ऐसी क्लॉक का निर्माण किया था जिसके बारे में कभी लोगों ने पहले नहीं सुना। That to work not by the wheels and the weights like other clock. यहाँ तक कि ना तो कि वह ना किसी पहिए पे ना किसी वजन पर काम करती थी, बल्कि बट बाय द ड्रॉपिंग ऑफ द वाटर, वह पानी की एक एक बूंद के थ्रू कार्य करती। This was an object of the great wonder of all other people in the workshop. यहाँ तक कि वह संसार का वर्कशॉप एक ऐसा महाशहर एक बन गया था जहाँ पर आइजैक न्यूटन हमेशा अपने आविष्कारों में जुटे रहते थे। Besides the water clock, जैसे ही उन्होंने उस पानी वाली घड़ी को बनाया, आइजैक मेड अ सनडायल, उन्होंने एक सनडायल बनाया। आइजैक मेड ए सनडायल, फिर उसके बाद आइजैक ने एक सन डायल बनाया। Now as the grandmother was never at the loss and know the time. जो उसकी दादी माँ उस समय को कभी नहीं भूलने वाली थी कि आइजैक ने उनके लिए एक ऐसा ग्रेट इन्वेंशन किया है। द वाटर क्लॉक वुड टेल द टाइम इन द शेड, यहाँ तक कि जो पानी वाली घड़ी थी वो पानी की परछाई के द्वारा, पानी वाली जो घड़ी थी वो सूर्य की परछाई के अनुसार अपनी ड्रॉप गिराती रहती थी और समय बताती थी। एंड द सनडायल इन द सनशाइन, जैसे सूरज निकलता था सनडायल धीरे धीरे घूमना, मूवमेंट करना शुरू कर देता था, पानी की ड्रॉप गिरने लगती थी और टाइम और क्लॉक अपना टाइम बताना शुरू कर देती। आइजैक हैड ए वंडरफुल एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज टू सिंपलेस्ट मीन। साधारण शब्द में कहा जाए, आइजैक के पास इतना नॉलेज का, ज्ञान का इतना भंडार था कि जिसकी कोई सराहना नहीं की जा सकती। फॉर इंस्टेंस, what method do you think he used to find out the strength of the wind? ऐसा लगता था जैसे हवा पूरे वेग से चलती है, ऐसी उनके दिमाग में जो नॉलेज है ऐसी उनका भंडार भरा हुआ है। You will never guess how the boy would make that entry. तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि वह लड़का अब क्या देख रहा है और क्या करना चाह रहा है। Constant and ungovernable wonder the wind to tell him the measure to its stand. यहाँ तक कि हवा के वेग से उन्होंने एक ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जिससे जिससे हमारे देश में दुनिया को एक नए इन्वेंशन से जागरूक होना पड़ा। Nothing can be the simpler than this. इसे आसान शब्दों में नहीं कहा जाता। He jumped against the wind. उन्होंने हवा के विरुद्ध चलने वाले, and by the length of the jump he would calculate the force of the gentle breeze, a big gale and a tempest. उन्होंने हवा के विरुद्ध चलने वाले एक ऐसे का आयोजन किया जो जैसे कि हवा चलती है, लेकिन उन्होंने कैसे इन्वेंशन की, ग्रेविटी की इस तरह की इन्वेंशन की कि ये हवा के वेग को तोड़ करके वापस जहाँ वो चाहे उसको बुला सकते थे। ऐसे उन्होंने आविष्कारों की शुरुआत की। Thus even in the boyish sports, यहाँ तक कि वह जो लड़के थे, जब वो लड़के थे उन्होंने स्पोर्ट्स में भी उनकी रुचि थी। He was continually searching out of the secrets of nature. वह हमेशा प्रकृति के सीक्रेट्स में लगे रहते थे कि प्रकृति ने ऐसा क्यों बनाया है, सबके रहस्यों को ढूंढते रहते थे। Not far from his grandmother, Residence was a windmill. यहाँ तक कि वह अपनी ग्रैंड मदर को छोड़कर ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते थे। उसी के आसपास बहुत द विंडमिल विच ऑपरेटेड इन न्यू प्लेन। उन्होंने एक विंडमिल को देखा और उनके दिमाग में तभी एक नया विचार क्रिएट हुआ।
Isaac was in the habit of going there frequently and spending hours in examination in various parts. कहते आइजैक को हमेशा यह आदत थी कि जब भी वो किसी भी चीज को देखते थे वहां पर कितना समय गुजारते थे और कैसा गुजारते थे इसके बारे में हमेशा और सीक्रेट के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहते थे. While the wind was the rest, कि मई जो ये चल रही है कब रेस्ट करती है कि एग्जामिनर्स इंटरवल मैकेनिक मशीन दी यहाँ तक कि उसके रुकने में और चलने में कितना अंतराल है उस मशीनरी का उन्होंने क्या किया जांच की उसको देखा when it is a broad sails with the set in the motion by the wind और वह हवा के वेग से किस तरह चलती है हवा जितनी तेज होगी वह उतना वेग से कैसे चलती है इन सारे सीक्रेट्स को सर्च किया and he watched the process by which the mill stones were made of the revolved the crushed again and was put into the hopper और जल्दी ही अपने हाथ में लेकर उस आशावादी चीज का दोबारा से एक नया निर्माण कर दिया. The sharp mind grabs every details at the watch. उनका जो शार्प माइंड था वो इन सब चीजों को समझ रहा था और एक नई इमेज में लगा हुआ था. After gaining a through knowledge of the constructions, जैसे जैसे उनका नॉलेज जैसे वो उनकी कंस्ट्रक्शन की भावना बढ़ती जा रही थी वैसी वैसी उनका नॉलेज भी इंक्रीज होती जा रही थी. आइजैक कंस्ट्रक्टेड ए मॉडल ऑफ द विंड मिल. आइजैक ने जल्दी ही एक विंड मिल का मॉडल तैयार किया. बहुत नॉट वेरी लार्ज वो इतना बड़ा नहीं था. Yet every part of the mill and its machinery was complete. वह छोटा था लेकिन उसमें विंड मिल की सारी मशीनरी कंप्लीटेड थी. Its little sails were neatly made of linen. यहाँ तक कि वह एक सेल जैसा छोटा सा था and built down very swiftly and there was wind. जब हवा तेज या कम चलती थी वह उसी के आधार पर ही मूव करता था. Even a puff of the wind from Isaac's mouth was enough to set the sails in motion. जैसे कि आइजैक यदि अपने मुंह से भी कुछ हवा मतलब फूंक मारता था तो वह जो छोटी विंड उन्होंने विंड मिल बनाई थी वह उसके द्वारा भी मूवमेंट करती थी. एंड व्हाट वाज द मोस्ट क्यूरियस उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुए. इट इज द हैंडफुल ऑफ व्हीट वाज पुट आउट इन द लिटिल हॉपर. यहाँ तक कि उन्होंने जो लिटिल छोटे छोटे आशावादी लोग थे उन्होंने एक मुट्ठी क्या गेहूं के बदले में वह उसको दे दी. It would soon be converted into snow white flour. उन्होंने फिर क्या किया उसका प्रयोग उन्होंने किसमें किया आटा बनाने में किया. जैसे बर्फ व्हाइट होती है उसी तरह उन्होंने आटा बनाने में उस चक्की का प्रयोग किया. आइजैक playmates were enchanted with the new windmills. यहाँ तक कि आइजैक ने जल्दी ही उन औजारों से जब खेलना शुरू किया था तो उन्होंने जैसे ही वो नई विंडमिल बनाई थी तो they thought that nothing so pretty and wonderful had ever been seen in the world. यहाँ तक कि संसार में एक ऐसी इन्वेंशन की थी जो संसार में सभी के लिए उपयोगी होने वाली थी. एंड आइजैक ग्रो ओल्डर जैसे जैसे आइजैक बड़े होते जा रहे थे एज आइजैक ग्रो ओल्डर जैसे आइजैक बड़े होते जा रहे थे इट वाज फाउंड दैट हैड फॉर मोर इम्पोर्टेंट मैटर ऑन द मैनकाइंड द मैनिफेस्ट ऑफ वर्ल्ड लाइक विंडमिल. उन्होंने यह महसूस किया कि मानव जगत के लिए छोटे छोटे टॉयज की तरह विंडमिलों को बना दिया जाए जिससे लोग अपने पूर्ति के लिए इसका प्रयोग कर सके. All day long, it left for himself. He was either absorbed in the thought or engaged in the some book of mathematics. उन्होंने इसके लिए कुछ मैथमेटिक्स की बुक पढ़ा और द नेचुरल फिलॉसफी एट नाइट और रात में ही लुक्ड अप द ग्रेट क्यूरियोसिटी और बड़ी उत्सुकता के साथ जैसे उन्होंने तारों को देखा एंड वंडर्ड व्हाट आर देयर द वर्ड्स लाइक अवर ऑन हाउ ग्रेट देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. और तब उन्होंने अनुमान लगाया कि ये जो तारे हैं हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है. वॉट पावर केप्ट देम इन देयर कोर्सेस. यहाँ तक कि उन तारों में इतनी रोशनी कहाँ से आती है जो इतनी दूर होने के बावजूद भी हम तक रोशनी अपनी चमकाहट पहुंचा रहे हैं. आइजैक क्यूरियोसिटी लीड मैनी डिस्कवरीज. आइजैक की क्यूरियोसिटी ने हमारे संसार को बहुत सारी डिस्कवरीज की बहुत सारी खोजें. आइजैक की क्यूरियोसिटी ने संसार में बहुत सारी खोजें की कि वो द फर्स्ट टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ लाइट. यहाँ तक कि इन्हें भगवान ने ऐसा गिफ्ट दिया था जो प्रकृति पर प्रकाश डालने वाला था. Until then nobody had been able to tell.
यहाँ तक कि कोई भी नहीं बता सकता था कि व्हाट सनशाइन वाज कंपोज्ड ऑफ, कि सूरज की रोशनी है वह लगभग कहाँ से निकलती है और कितने समय पर यहाँ पर आ जाती है। Then there was the famous incident of the apple falling from a tree on his head. जैसे एक बार उनके सामने घटना घटी कि वो एक दिन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे और एक एप्पल पेड़ से टूटा और उनके सिर पर आकर गिर गया। Which prompted him to discover the force of the gravitational. तब उन्होंने उस जो सेब गिरा था उन्होंने सोचा कि ये सेब ऊपर ही क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। ऐसे सोचने प्रकृति के सीक्रेट्स को जब उन्होंने पढ़ा, देखा, समझा, तो उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को इन्वेंशन कर दिया। Once he got hold this idea, जैसे उनके दिमाग में नए-नए विचार आते चले गए, he did not rest until he the search for the laws. तो उन्होंने अपना आराम बंद कर दिया और हमेशा नई-नई खोजों में लगे रहते थे। These the planets are the guided through the sky. और ये जानते थे कि इस आसमान में कितने प्लैनेट है, कितनी दूरी पर है और आदि सबके बारे में जानने की कोशिश में लगे रहते थे। This he did thoroughly as he had gone up the among the stars and tracked him their orbits. यहाँ तक कि पृथ्वी अपनी दूरी पर कैसी घूमती है, तारे कितनी दूर है, सबके आविष्कार, सबके सीक्रेट जानने में लग गए। As a boy, जब वो लड़की थी, Isaac had discovered the mechanism of the windmill. As a man, he explained to fellow human beings the complex mechanism of the universe. Newton lived to be a very old man. न्यूटन एक बूढ़े आदमी के साथ रहते थे and acquired great fame. He was a member of the parliament and received the honor of the knighthood from the king. But he cared little for these and felt no pride in the vastness of the knowledge. लेकिन उन्होंने जाना कि यहाँ पर संसार में उनके ज्ञान के अलावा किसी का भी ज्ञान आगे नहीं है, सब पीछे हैं, तो उन्होंने अपने ज्ञान को एक संसार की नई-नई खोजों में लगा दी। Had learned only made him feel how little he knew the comparison to what he meant to be. No, वो जानते थे कि उनका ज्ञान संसार के लिए काम आएगा और संसार और वर्ल्ड के लिए उन्होंने बहुत सारे आविष्कार करने शुरू कर दिए और आविष्कार भी। This chapter will be completed. I hope that you understood well.